3 बजे की रात थी। सियाह घने बादल आसमान को ढक रहे थे। एक छोटे से गांव में सब कुछ शांत था। केवल चींची की आवाज और बरसात की बूंदें सुनाई दे रही थीं। रात की गहरी चुप्पी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजान खतरा इस छोटे से गांव के ऊपर टहल रहा हो। गांव के पुराने मकान में एक परिवार रहता था। उनका नाम था शर्मा परिवार। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक बहुत ही चुस्त और होशियार बच्चा था, लेकिन उस रात कुछ अनजान शक्ति ने उसकी नींद को उड़ा दिया। राहुल के कमरे की खिड़कियों से अचानक अजीब सी आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई और राहुल को लगा कि खिड़की के पीछे कुछ बुरा छुपा हुआ है। उसने दृढ़ता से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उसने कुछ अजीब दृश्य देखा। एक पुराना पुस्तक खुली हुई थी जिसकी पन्नों से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। राहुल ने ध्यान से पुस्तक के पन्नों की ओर देखा और वहाँ लिखे गए कुछ शब्दों को पढ़ा। वहाँ लिखा था, जब रात के अंधेरे में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि यह जगह कितनी भयानक है। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसके धड़कनों की गहराई में उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने झट से पुस्तक को बंद किया और कमरे से निकल आया, पर उसके बाहर भी सब कुछ ठीक नहीं था। गांव की सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी साया ही दिख रहा था। राहुल के आंखों के सामने से धीरे धीरे उस अजीब साये ने अपना रूप बदलना शुरू किया और फिर उसे देखकर राहुल की आंखें फटी जा रही थीं। वहाँ खड़ी एक विचित्र और डरावनी लड़की थी, जिसकी आंखों में कोई प्राण नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा था। उसने राहुल की तरफ बढ़ा करते हुए कहा, तुम्हें जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है? बस मेरे साथ आओ और सच्चाई जानो। राहुल का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं खोया। उसने अपनी आंखें बंद की और वह लड़की के पीछे चला गया। उसकी दुनिया में नई एक डरावनी कहानी का आरंभ हो चुका